Welcome back. My name is Farhan Irfan Khan. I'm a personality development coach, image consultant and a life coach. आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर रिजवान अहमद का वीडियो। सरकार कंफ्यूज्ड फेस टू फेस का है, तो देखते हैं, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। ड्रिल आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो देखें तो उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे भी चैनल है तो उसको आप जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट पे हम ये कहेंगे कि अपनी जीवन पे ध्यान दें और अपने काम पे ध्यान दें, काम करें, फिर उसके बाद टाइम पास करें तो वो ठीक है। ठीक है, प्ले। भारतीय कंफ्यूज हो या भारत की सरकार कंफ्यूज हो, राहुल कंफ्यूज हो या मोदी जी कंफ्यूज हो या मोदी जी की सरकार कंफ्यूज हो, रिजवान अहमद भारत की आन बान और शान को लेकर और हनक को लेकर इंशाल्लाह मौत तक कन्विंस ना कंफ्यूज होगा, ना मुझे कोई कन्विंस कर पाएगा। रिजवान अहमद ऐसा जिद्दी प्लेटफॉर्म है और फेस टू फेस ऐसा जिद्दी प्लेटफॉर्म है और आदमी है मैं कहता हूं मुझे इनको जीवन में एज अ वक्ता, एज एन इंडियन, एज अ भारतीय घासी नहीं डालनी कि हमारी ना, हम भारतीयों की या कोई भी सरकार हो, तय कर लो कि ये यूरोपियन और अमेरिकन तुम्हारे क्या है। कलेजा ठंडा कर लेंगे, कलेजा ठंडा हो जाएगा, शांति से बैठ जाएंगे हम जैसे पागल बात है। ठीक है, बेवकूफ मूर्ख। ठीक, डिप्लोमेट का कोई चचेरा भाई 10 दिन बाद कोई भारत की बुराई कर देगा तो तुम्हारा यार पिछवाड़े में पेट्रोल लग जाएगा, तो फिर इस पर डिबेट होंगे। यानी पहले उड़ता तीर पकड़ो, फिर डाल लो, फिर कहो कि जख्म हो गया, कहो कि यार उनका पिछलग्गू बनकर हमको चलना पड़ेगा। टेक्निकली स्पीकिंग राहुल गांधी की बात गवर्नमेंट ने मान ली। तो दोस्तों, कल के वीडियो का नाम था हे प्रभु कांग्रेस की विदेश नीति। ठीक, और मैंने अपने तर्कों से साबित भी करने की कोशिश की कि कितनी कंफ्यूज्ड इनकी विदेश नीति है। किया ना? तो आज के वीडियो का नाम है कंफ्यूज सरकार, या सही बताऊं ये भी बोल सकता हूं कंफ्यूज भारत। और यार चिढ़ा भी हुआ हूं और गुस्सा भी आ रहा है और हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूं, हारा हुआ सा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो अमेरिका यात्रा पे गए थे, वहां पर एक करार तो नहीं कहेंगे, एक डिप्लोमेटिक समझौता हुआ या एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुआ। जो एक सवाल पूछा गया था of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country? And नरेंद्र मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस में जो बहुत चर्चा में था भारत की माइनॉरिटी राइट्स को लेके, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, डेमोक्रेसी को लेके, तो याद है मैंने क्या कहा था? क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है, यह झूठ बोला जा रहा है दुनिया के सामने। जाके पूछो वहां के ब्लैक्स का क्या इतिहास है, जाके पूछो कि वहां के औरतों को वोटिंग राइट कब दिए गए। जब तक इस इकोसिस्टम को सफाई देते रहोगे तब तक मान लो कि तुम इसकी दलदल में फंसे रहोगे, या इस इकोसिस्टम की प्लेइंग फील्ड में, इन्हीं की प्लेइंग फील्ड में इनके साथ खेलते रहोगे। जब तक सांस में सांस है, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे विजन में, मेरे विजडम में, मेरी जुबान में, मेरी सोच में बाल बराबर भी फर्क अगर तुम लोगों को मिल जाए तो मेरे जूते मारना। ठीक सुना है ना क्या कहा था भैया? यही बात उल्टी पड़ गई, यही बात उल्टी पड़ गई। इसीलिए यार नाराज भी हूं और इसीलिए निराश भी हूं और इसीलिए गुस्सा भी आ रहा है यार कि हमारी ना, हम भारतीयों की या कोई भी सरकार हो, तय कर लो कि ये यूरोपियन और अमेरिकन तुम्हारे क्या है। तय कर लो, विश्व गुरु नहीं, तय कर लो वो तुम्हारे बाप है। सब बता रहा हूं, तय कर लो। ठीक, और उसी हिसाब से अपनी नीति चलो, उसी हिसाब से बात करो। कभी अकड़ जाते हो, कभी वो कुछ हमारे मामले में बोल देते हैं, कल ही की घटना है तो नाराज हो जाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब कल ही की परसों की घटना, अमेरिका के एम्बेसडर साहब कोलकाता में जाके बोल दिए कि हम भी मणिपुर में इंटरफेयर कर सकते हैं। सबने इस पर रिएक्शन दिया। अरे भाई मैंने भी दिया, पर मैंने दूसरी तरीका का दिया। मैंने दिया कि इससे पलट के ये 5 सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन अब नजर आ रहा है कि भाई मैं एक अपवाद हूं, मैं एक एक्सेप्शन हूं और इंशाल्लाह इसी तरह अपवाद और एक्सेप्शन की तरह मरूंगा। चाहे भारत को लेके मुद्दे हों, चाहे मुसलमान को लेके मुद्दे हों, चाहे यार हिंदू को लेके मुद्दे हों। अब जब मोदी जी अमेरिका गए तो वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ है यूएसए के एक सीनियर डिप्लोमेट। ठीक, अब आप ये रिपोर्ट देखनी शुरू करिए। अब मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, इसका अनुवाद करता जाऊंगा और आप लोगों को समझाता जाऊंगा। फिर तय करिएगा जो मैंने बात बोली है कंफ्यूज सरकार या कंफ्यूज भारत, ये सही है या गलत है अपनी विदेश नीति को लेकर। ठीक, सीनियर यूएस डिप्लोमेट टू विजिट इंडिया फॉर डिस्कशन ओवर फ्री स्पीच एंड माइनॉरिटी राइट्स। वाह भैया वाह, सीनियर यूएस डिप्लोमेट अब इंडिया आ रहे हैं फ्री स्पीच और माइनॉरिटी राइट्स को डिस्कस करने के लिए। उड़ता भाला पकड़ो तो कहो कि नहीं, उनके ओपिनियन के बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कहो कि यार उनका पिछलग्गू बनकर हमको चलना पड़ेगा। कहो कि हम यार डेवलपिंग नेशन है, वो डेवलप्ड नेशन है, हमारे उनसे यार 50 काम पड़ते हैं मेरे भाई।
तो यार ये सब एटीट्यूड ना दिखाओ विदेश को लेकर, स्पेशली यूरोप और अमेरिका को लेकर। तो हम भी अपने दिल पर कलेजा ठंडा कर लेंगे, कलेजा ठंडा हो जाएगा, शांति से बैठ जाएंगे हम जैसे पागल बागती है। ठीक है, बेवकूफ मूर्ख। ठीक। Following PM's US visit in June, a senior US diplomat is all set to travel to India to conduct discussions regarding the issues of free speech and rights of minorities with the government and other organizations. अच्छा भैया, फ्री स्पीच, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर गवर्नमेंट से डिस्कशन करने और अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कशन करने। यार आप तो इकोसिस्टम टूल किट करते रहते हो। हम तो टूल किट रख के उनको तश्तरी में चांदी की दे रहे हैं कि आओ तुम भी हमारी टूल किट का हिस्सा बनो, आओ। ठीक। अब एज पर ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशूड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट, उजरा ज़िया, ये अरब ओरिजिन की हैं, द अंडर सेक्रेटरी फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया टू मीट गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रॉम July 8 to July 14, 2023. As per official statement issued by the US State Department, the visit focused on discussing global challenges, democracy, regional stability and cooperation on humanitarian relief. In India, she will meet senior government officials to discuss deepening and enduring US-India partnership, including advancing shared solution to global challenges, democracy, regional stability, and cooperation on humanitarian relief. The top diplomat will also visit Bangladesh to discuss humanitarian crises such as Rohingya, human trafficking, etc. In both countries, India and Bangladesh, Zia will be engaging with civil society organizations, NGOs, and other bodies to discuss the issues over freedom of expression, free speech, and rights of minority groups. ठीक। तो भैया जो कल मैंने वीडियो बनाया था वहां तो रिजवान अहमद गलत साबित हो गए। राहुल गांधी ये बोल रहे थे अपने इंटरव्यू में कि अमेरिका भारत के जो मसले हैं, भारत के जो माइनॉरिटी राइट हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हमारे डेमोक्रेसी में पार्टनर हैं। अमेरिका चुप क्यों है? अमेरिका क्यों नहीं बोलता? May I make a comment? Please. You I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. ठीक। तो भैया ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग राहुल गांधी की बात गवर्नमेंट ने मान ली। गवर्नमेंट ने अमेरिका के उजरा ज़िया जो अरब ओरिजिन की हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, उनको इंडिया इनवाइट कर लिया, खुद आपस में बात करने के लिए, सफाई देने के लिए, और यहां उन लोगों से डिस्कशन करने के लिए जिनको टूल किट का नाम दिया गया है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर राहुल गांधी तो ठीक था, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो ठीक है, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है ना। तो फिर बीच बीच में अमेरिका को कोई डिप्लोमेट, कोई फलाना यूरोपियन यूनाइटेड नेशंस का कुछ भारत के मामले में बोल देता है तो चिढ़ता क्यों? अब होगा ये कि अगर जोया यहां आएंगी या उजरा जो भी नाम है, वो आके यहाँ पर सिविल सोसाइटी और उनसे बात करेंगी, तो अब अगर वहां पर कुछ उल्टी सीधी बातें की जाएंगी तो फिर इस पर डिबेट होंगे। यानी पहले उड़ता तीर पकड़ो, फिर डाल लो, फिर कहो कि जख्म हो गया, फिर उन पर डिबेट होंगे कि ये राज के दुश्मन हैं, ये टूल किट है, ये मोदी विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं। और तश्तरी पे तो तुम लेके आ रहे हो ना उन्हें, और तुम ही उनको ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाओ। बेसिकली पब्लिक को एंटरटेन और इंगेज रखो। ठीक है, तो ये हरकतें चल रही हैं बेसिकली। आगे चलते हैं। अगर तुम उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाओगे जो तुम्हारी ही तारीफ करेंगी, तब भी एक मुद्दा बनेगा। अगर तुम उन ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाओगे जो तुम्हारी बुराई करेंगी, जो मातम करेंगी, जो टूल किट का हिस्सा है, जो बोला जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट बाजार क्या है वो बोला जाता है अक्सर टीवी डिबेट में, मैं तो कभी नहीं बोलता, तो भी ऐसी की तैसी, यानी चित में भी ऐसी की तैसी और पट में भी ऐसी की तैसी। और मैंने हमेशा, जब अभी एक व्हाइट हाउस में एक मुस्लिम लेडी ने अमेरिका में यूएस मोदी जी की विजिट से पहले एक यूएस के डिप्लोमेट से पूछा, एक स्पोक्सपर्सन से पूछा भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा भारत इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लोगों ने उसको अपने हैंडलों पे चलाया, लोगों ने उस पर मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम बना दिए और तालियां बजाने लगे। अब ध्यान करो कि मैंने जो उस डिप्लोमेट ने, यूएस डिप्लोमेट ने भारत की तारीफ करी थी, उस पर कोई प्रोग्राम बनाया नहीं बनाया? जवाब है नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं विजनरी हूं और आगे की सोच के चलता हूं। आज अगर तुम यूएस के डिप्लोमेट्स को अपना बाप बनाओगे और उनकी तारीफ में मीडिया में डिबेट करोगे और यूट्यूब पर प्रोग्राम बनाओगे जिसपे लोग ताली बजाएंगे और जिसपे लोग वाह वाह करेंगे और तुम्हें व्यूज मिलेंगे और टीआरपी मिलेगी मीडिया को, उसी डिप्लोमेट का कोई चचेरा भाई 10 दिन बाद कोई भारत की बुराई कर देगा तो तुम्हारा यार पिछवाड़े में पेट्रोल लग जाएगा। इसलिए रिजवान अहमद कहता है कि यूरोप की तारीफ से मुझे खुश नहीं होना, यूरोप की बुराई से मुझे परेशान नहीं होना। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप खुद अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई बनाएं कि आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़े। भाई जब चेक किया जाएगा तो हमारे स्टैंडर्ड्स उतने ही जितने आपके हैं, राइट? जितनी गलतियां आपकी होती हैं हमारी भी हैं, बल्कि आपकी ज़्यादा ही निकलेंगी। लेकिन खैर, तो सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल। आगे चलते हैं। मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, ये है रिजवान अहमद की नीति। कम से कम 25 साल से 6 साल से तो आप लोग मुझे जानते हो।
तो भैया ऐसा है, अगर ये यूएसए के डिप्लोमेट आएंगे, लोग इनसे मिलेंगे, ऐसी की तैसी होगी, फिर ये अपना बयान देंगी, ठीक, और उसमें फिर टूल किट ना करना, क्योंकि भैया टूल किट का हिस्सा बनाने हमारी सरकार उनको न्योता देके तशरीफ में बिठा के यहाँ एनजीओ से, ऑर्गेनाइजेशन से और मिलकर लाने के लिए ला रही है, और वो तारीफ करके जाए तो खुद भी मत होना, क्योंकि किसी को भी भारतीय को, 140 करोड़ भारतीय को ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी हो सकता है कि अगर कोई अरब इंडिया की बुराई कर दे तो एक वर्ग खुश हो जाता है, अमेरिका कोई इंडिया की तारीफ कर दे तो एक वर्ग खुश हो जाता है, अमेरिका इंडिया की बुराई कर दे तो एक वर्ग, दूसरा वाला वर्ग खुश हो जाता है और एक वर्ग नाराज हो जाता है। रिजवान अहमद ऐसा जिद्दी प्लेटफॉर्म है और फेस टू फेस ऐसा जिद्दी प्लेटफॉर्म है और आदमी है कि यार मैं कहता हूं मुझे इनको जीवन में एज अ वक्ता, एज एन इंडियन, एज अ भारतीय घास ही नहीं डालनी। तो भैया भारत में जो भी कंफ्यूज हो, भारतीय कंफ्यूज हो या भारत की सरकार, हम यहाँ पर बैठ के खुश हो रहे हैं और सैड हो रहे हैं अगर उनकी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट कुछ बोल रही है। इंडिविजुअल इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है। अगर आप किसी के रिएक्शन देख रहे हो वो सेपरेट चीज़ है, वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की। तो आप ये समझें कि वहाँ कुछ वो कहते हैं तो हम यहाँ खुश हो रहे हैं, यहाँ दुखी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दे डोंट गिव अ एफ अबाउट अस, ठीक है। वो कहते हैं इफ़ यू आर नॉट अमेरिकन वी डोंट केयर, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों जगहों का, ठीक है। आगे चलते हैं। कंफ्यूज हो, राहुल कंफ्यूज हो या मोदी जी कंफ्यूज हो या मोदी जी की सरकार कंफ्यूज हो, रिजवान अहमद भारत की आन बान और शान को लेकर और हनक को लेकर इंशाल्लाह मौत तक कन्विंस ना कंफ्यूज होगा, ना मुझे कोई कन्विंस कर पाएगा कि भारत को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी जी की बात मान ली है। राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि अमेरिका भारत के मामले में क्यों नहीं बोलता, और इधर हमारी सरकार वहां के डिप्लोमेट को लेके आ रही है कि आओ आओ बेटा, हमको सर्टिफिकेट देके जाओ तो हमारी लाइफ बन जाएगी। यही हो रहा है, बुरा ना मानना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। खैर बात सही है उनकी अपनी जगह कि भाई जब आप खुद ही बुला रहे हो और सफाई दोगे तो फिर क्या मतलब बना, ठीक है। खैर इसका मतलब ये नहीं है कि देखो इसमें ना दो चीज़ें समझने वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मैं इससे पहले बंद करूँ, ध्यान से सुनो। ये बात सही है, इट डजेंट मैटर कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कितना ही अच्छा लीडर क्यों ना हो। ये बात सही है कि उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, बट उसका तरीका होता है, ये तरीका नहीं है, ठीक है। तरीका ये होता है कि भाई वहाँ के जो भी अब बोल सकते हैं कि फ्री जो हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस है वो नज़र रख रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, भाई सबकी रिपोर्ट दे रहे हैं और जेन्युइन रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट आप जब खुद ही ऐसी हरकत करोगे तो वो गलत है, ठीक है। आपको उनसे सफाई की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज दोनों ही पहलू हैं, दोनों को ही थोड़ा सा नज़र में रख के चलना पड़ेगा आपको। एनीवेज तो फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।